मंगलाचरण और कथा का आरंभ। भाइयों और बहनों, माता पिता, बाल बालिकाओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसी कथा सुनने के लिए जो केवल कहानी नहीं है बल्कि जीवन का एक संदेश है। कथा है एक छोटे से अनाथ बालक की। वह बालक जिसने जन्म तो लिया इस धरती पर माता पिता का साया उसके सिर पर कभी न रहा। फिर भी उसका जीवन केवल दुहक और आंसुओं का नाम नहीं बना, बल्कि प्रेम, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास का उदाहरण बन गया। इस कथा को सुनने से हमारे हृदय में करुणा जागृत होगी, दूसरों के दुहक को समझने का भाव आएगा और सबसे बढ़कर हम समझ पाएंगे कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास और हृदय में भक्ति है तो मार्ग अपने आप बन जाता है। तो श्रोताओं, पहले हम प्रभु का स्मरण कर लें। करुणा कर प्रभु दीनदयाला, सुनो हमारी अरज निवाला। अब कथा का आरंभ होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह अनाथ बालक कौन है और उसका पहला परिचय कैसे होता है। कथा सुनने का फल। भाइयों और बहनों, किसी भी कथा को सुनने का अपना एक फल होता है। जैसे गंगा स्नान से तन शुद्ध होता है, वैसे ही संतों और भक्तों की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। यह जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, यह केवल एक अनाथ बालक की नहीं है। यह कथा है धैर्य की, विश्वास की और भक्ति की। जो कोई इस कथा को श्रवण करेगा, उसके हृदय में करुणा का भाव जागेगा, उसकी आंखों से अहंकार धुल जाएगा और जीवन के संघर्षों को सहने की शक्ति अपने आप मिल जाएगी। कथा सुनने से केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में ईश्वर कृपा का प्रकाश स्वयं उतर आता है। तो हे श्रोताओं, आप सब तन मन से, मन प्राण से इस कथा को सुनिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होने जा रहा है एक ऐसे बालक का जीवन जिसने बिना माता पिता के सहारे भी पूरे समाज को सिखाया। सच्चा सहारा केवल प्रभु हैं। अब आगे के भाग में हम जानेंगे कि यह बालक कौन है, उसका जन्म कैसे हुआ और वह कैसा है। अनाथ बालक का परिचय। प्रिय श्रोताओं, अब हम प्रवेश करते हैं इस कथा के मूल प्रसंग में। एक छोटे से गांव में, जहां खेत खलिहान फैले थे, जहां झोंपड़ियां थीं, बैल की गाड़ियां थीं, वहीं जन्म हुआ एक मासूम बालक का। लेकिन जन्म लेते ही उसका भाग्य बड़ा कठोर निकला। माता का आंचल उसे ज्यादा दिन नसीब न हुआ। पिता का साया भी उसके सिर से जल्दी उठ गया। कहते हैं, जिसे प्रभु अपने हाथों से गढ़ना चाहते हैं, उसे पहले कठिनाइयों की भट्टी से गुजारते हैं। गांव वाले उस बच्चे को अनाथ कहकर बुलाते। उसका कोई नाम तक सही से नहीं रखा गया। बस कभी लोग उसे छोटू कहते, कभी कोई बाबा कह देता और कभी कोई बेचारा कहकर आगे बढ़ जाता। शरीर से तो वह नन्हा था, पर आंखों में एक अजीब गहराई थी। ऐसी गहराई जैसे बरसों का अनुभव उसमें समाया हो। अक्सर वह चुपचाप आसमान को ताकता, मानो अपने माता पिता को वहां ढूंढ रहा हो, या शायद अपने असली सहारे ईश्वर को। श्रोताओं, यही है वह अनाथ बालक जिसकी कथा आज हम सब सुन रहे हैं। यही बालक आगे चलकर पूरे गांव को और अनगिनत हृदयों को बदल देगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि उसका बचपन किस तरह बीता और किस तरह भूख प्यास और अकेलापन उसकी पहली परीक्षा बना। गांव का वातावरण और स्थिति। भाइयों और बहनों, वह गांव जहां यह अनाथ बालक जन्मा, वह साधारण गांव था। न मिट्टी की गलियों में पक्की सड़कें थीं, न ही हर घर में भरपूर अनाज।
लोग मेहनतकश थे। सुबह बैल की गाड़ियों की चर्र से गांव जागता और शाम को ढलते सूरज के साथ ही सारी चहल पहल धीमी हो जाती। गांव के अधिकांश लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते। किसी के पास खेत थे, किसी के पास पशु, किसी के घर में सुख था तो किसी के घर में दुख। परंतु इस छोटे बालक के पास न घर था, न परिवार, न सहारा। कभी कभी गांव की औरतें दया करके उसे रोटी का टुकड़ा थमा देती, तो कभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो देखो, यह तो अनाथ है, इसका कोई नहीं। गांव का वातावरण बालक के लिए कभी करुणा का कारण बनता तो कभी तिरस्कार का। लेकिन श्रोताओं, यही तो जीवन की लीला है। जहां तिरस्कार है वहीं से करुणा का फूल खिलता है। इसी गांव की धूल धूसरित गलियों में, पेड़ पौधों और मंदिर की घंटियों की आवाजों के बीच यह अनाथ बालक अपना बचपन काट रहा था। माता पिता के बिना बालक का पहला दिन। श्रोताओं, कहते हैं कि बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसकी मां की गोद और पिता का कंधा होता है। परंतु इस छोटे से अनाथ बालक के जीवन में ये दोनों सहारे शुरुआत से ही छिन गए। उसका पहला दिन, यानी वह दिन जब उसने समझा कि उसके पास कोई नहीं है, वह बड़ा ही कठिन था। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के खेत में हल चल रहा था, किसी के घर में पकवान बन रहे थे। लेकिन यह बालक एक कोने में बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरा कोई नहीं? शाम ढलने लगी। बच्चों को उनके माता पिता बुलाकर घर ले गए। किसी के हाथ में रोटियां थीं, किसी के सिर पर स्नेह भरा हाथ। पर इस बालक के सिर पर सिर्फ ठंडी हवा थी और खाली पेट की जलन। रात आई। गांव की चौपाल पर दीपक टिमटिमा रहे थे, पर बालक के लिए न बिस्तर था न चादर। वह मंदिर की सीढ़ियों पर दुबक कर सो गया। सोते सोते बस एक ही बात उसके होठों पर आई, हे भगवान, अगर मेरे माता पिता नहीं हैं तो क्या आप ही मेरे माता पिता नहीं? श्रोताओं, यही था उस अनाथ बालक का पहला दिन, जिसमें उसने दुख के साथ साथ ईश्वर से जुड़ने का पहला कदम भी रखा। अगले भाग में हम देखेंगे भूख और अकेलापन किस तरह उसके बचपन की पहली परीक्षा बने। भूख और अकेलापन। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि भूख सबसे बड़ी परीक्षा है। पेट खाली हो और कोई सहारा न हो तो इंसान का धैर्य सबसे पहले वहीं टूटता है। अनाथ बालक के लिए भी भूख और अकेलापन उसके जीवन की पहली अग्नि परीक्षा बने। सुबह का समय था। गांव के बच्चे अपने अपने घर से रोटियां और गुड़ लेकर आए। सभी खेतों की ओर भागे, खेलते खाते हंसते रहे। पर वह अनाथ बालक बस दूर से देखता रहा। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट थी, पर हाथ खाली थे। वह कभी मंदिर के आंगन में खड़ा हो जाता, कभी किसी चबूतरे पर बैठ जाता। मन में सोचता, काश मेरी भी मां होती तो आज मेरे हाथ में भी रोटी का टुकड़ा होता। दिन ढलते ढलते भूख और बढ़ गई। आंखों से आंसू बह निकले। वह मंदिर की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैं अकेला क्यों हूं? मेरे साथ कोई क्यों नहीं? मुझे तो बस एक रोटी चाहिए। क्या यह भी मुझे नसीब नहीं? श्रोताओं, उस रात भूख ने उसे चैन से सोने न दिया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर करवटें बदलता रहा। अकेला। अकेलापन और भूख, ये दोनों उसके जीवन की पहली कसौटी बने। लेकिन ध्यान रखिए,
ईश्वर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। कसौटी जितनी बड़ी होती है, कृपा भी उतनी ही निकट होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे दूसरों बच्चों का खेल उस अनाथ बालक के लिए एक और गहरा घाव बना। दूसरों बच्चों का खेल और उसका दर्द। प्रिय श्रोताओं, बालपन खेल का समय होता है। हर बच्चा चाहता है कि वह अपने साथियों के साथ हंसे खेले, लेकिन जब कोई अकेला हो तो वही खेल उसके लिए सबसे गहरा घाव बन जाते हैं। गांव के बच्चे दोपहर के समय खेतों के किनारे और चौपाल पर खेलते। कोई गिल्ली डंडा खेलता, कोई कबड्डी, तो कोई पेड़ों पर चढ़ जाता। हंसी की खनक पूरे गांव में गूंजती। अनाथ बालक भी दूर खड़ा देखता। कभी उसके पांव अपने आप खेल की ओर बढ़ते, पर जैसे ही बच्चे उसे देखते, कहते, तू हमारे साथ मत खेल, तेरे पास न घर है न मां, तू तो अनाथ है। श्रोताओं, सोचिए, यह शब्द उस मासूम दिल पर क्या चोट करते होंगे। वह चुपचाप लौट आता, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, कभी किसी पेड़ की छांव में जाकर अकेला मिट्टी से खेलता। उसकी आंखों में आंसू होते, पर होंठों पर एक अजीब सी शांति, मानो वह कह रहा हो, ठीक है, अगर संसार मेरा नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु तो मेरे हैं। इस प्रकार दूसरों बच्चों का खेल उसके लिए खेल नहीं, बल्कि अकेलेपन का आईना बन गया। लेकिन इसी पीड़ा ने उसके भीतर सहनशीलता की नींव रखी। अगले भाग में हम देखेंगे गांव के लोगों की दया और उपेक्षा कैसे कभी सहारा बनी तो कभी और पीड़ा दे गई। लोगों की दया और उपेक्षा। प्रिय श्रोताओं, इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ के हृदय में दया होती है तो कुछ के मन में उपेक्षा। अनाथ बालक ने अपने छोटे से जीवन में इन दोनों का अनुभव किया। गांव की कुछ माताएं जब अपने बच्चों के लिए रोटियां सेंकती तो कभी कभी उसे भी आधी जली हुई या बासी रोटी दे देती। वह रोटी उसके लिए किसी प्रसाद से कम न होती। कभी किसी बूढ़े ने अपनी थाली से बचा खुचा अन्न दे दिया तो बालक की आंखों में चमक आ जाती। पर श्रोताओं, दया के साथ साथ उपेक्षा की चुभन भी उसे बराबर सहनी पड़ी। गांव के कुछ लोग कहते, अरे इसे कुछ मत दो, इसकी आदत बिगड़ जाएगी, यह तो बस भीख मांगना सीखेगा। कुछ बच्चे उसे धक्का देकर भगा देते तो कुछ बड़े लोग कठोर स्वर में डांट देते। उसका नन्हा-सा दिल टूट जाता, लेकिन वह किसी से शिकायत न करता। चुपचाप सिर झुकाकर वही सोचता, दुनिया चाहे जैसा व्यवहार करे, पर प्रभु की कृपा कभी कम नहीं होगी। श्रोताओं, यही तो जीवन का सत्य है। जहां एक ओर दया मिलती है वहीं दूसरी ओर उपेक्षा भी सहनी पड़ती है। और यही मिश्रण उस अनाथ बालक को धीरे धीरे मजबूत और सहनशील बना रहा था। अगले भाग में हम देखेंगे उस बालक का पहला आंसू, जो सचमुच दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। प्रिय श्रोताओं, अगला भाग हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस कथा का अगला भाग अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।